मैं पढ़ूं? जी। हाँ जी, निखिल जी। Complete understanding of anger, Kodhapariññāsutta. उत्तयहितं भगवता उत्तम अर्हताति मे सुतं क्रोधं भिक्खवे अनभिपजानं अपरिजानं तत्थ चित्तं अविराजयं अपजहं अबभ्भो दुःखखयाय क्रोधं च को भिक्खवे अभिजानं परिजानं तत्थ चित्तं विराजयं पजहं भवो दुःखखयाति एतमत्थं भगवा अवोच तथेतं इति उच्यते येन क्रोधेन क्रुद्धासे सत्ता गच्छन्ति दुर्गतिं तं क्रोधं सम्मदय्याय पजहन्ति विपस्सिनो पहायना पुनायन्ति इमं लोकं कुदाचनन्ति अयम्पि अर्थो वुत्तो भगवता इति मे सुतन्ति द्वितीयम्। कोई ट्रांसलेट थे इस जो काली है सो बिल्कुल एग्जैक्टली लिटरली ट्रांसलेट करें तो उसका ऐसे पढ़ा जाएगा। ऐसा भगवान ने कहा, ऐसा अरहंत ने कहा और मैंने सुना। भिक्षु क्रोध को न न जानने बगैर जाने बगैर भरी प्रकार से न जाने बगैर और इसके प्रति क्रोध के प्रति जो एक डिस्पैशन होना चाहिए, उस क्रोध के प्रति वैराग्य का भाव, मतलब इसको कभी डिस्पैशन ना होए बगैर और इसको त्यागे बगैर दुख का अंत नहीं हो सकता। दुख का अंत हो ये असंभव है। और क्रोध को पूरी तरह से जानकर, अच्छी तरह से समझ कर और चित्त में इसके प्रति वैराग्य का भाव होकर इसको त्याग कर दुख का अंत संभव है। भगवान ने ऐसा कहा और फिर ये कहा, क्रोध से आबद्ध लोग दुर्गति को जाते हैं और जो क्रोध को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और समझकर उसको त्याग देते हैं, जब जो त्याग देते हैं तो वो दोबारा इस संसार में वापस नहीं आते हैं। ये बात भी भगवान ने कही, ऐसी मैंने सुनी। This was said by the Buddha, the perfected one. That is what I heard. Mendicants, without directly knowing and completely understanding anger, without dispassion for it and giving it up, you can't end suffering. By directly knowing and completely understanding anger, having dispassion for it and giving it up, you can end suffering. The Buddha spoke this matter. On this it is said, when overcome by anger, beings go to a bad place. Having rightly understood that anger, the discerning give it up. Once they have given it up, they never return to this world. This too is a matter that was spoken by the Blessed One. This is what I heard.
वर्ड है चित्त के प्रति कि गुस्से के प्रति राग को त्यागे बगैर, मतलब गुस्से के प्रति भी किसी को राग हो सकता है। इंटरेस्टिंग वर्ड यूज्ड। जाए मतलब उसके वैराग्य का भाव हो तो फिर त्याग कर। So you can see, I think we do sometimes have passion for anger. गुस्सा होना पड़ना जरूरी है। I haven't seen this word written elsewhere regarding anger. Normally, passion is with respect to something which we like. This is craving के प्रति passion छोड़ने की बात की जाती है। हमने पिछली बार किया नहीं था क्या? was remembering we did the all and then greed, hatred and delusion, didn't we? It was, I don't remember. That's my memory and that's why I was asking you also कि अच्छा वही क्राइटेरिया उन्होंने पहले all पे लगाया, फिर उन्होंने वही क्राइटेरिया greed, hatred पे लगाया, because the thing to do with all was exactly the same formulation in my memory. अच्छा अच्छा। Yeah, with respect to all, it seems whatever is perceived by the senses normally. Yeah, but it also whatever arises in the mind, that also is part of the all. But here it seems rather striking, ना कि गुस्से के प्रति भी आपको passion हो सकता है. And we know that sometimes it looks like that. And so we could surmise ki and I think you only made this point last time when I said the same thing ki he is using the same formula across greed, across hatred, across delusion, and then there came the issue ki वो जो ऑडियंस की कैरेक्टर है, चरित्र है, उसके आधार पे ये शायद हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कहा जा रहा हो। Yeah, maybe. Yeah, possible. But when expressed for anger, it seems a bit striking. नहीं, आपको नहीं लगता? To me, it seems quite striking. Normally, we talk of Virajaya for in general expression with respect to something for which we have passion. Good. सर पैशन से तात्पर्य ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे किसी किसी को लगता है कि क्रोध करना कितना बहुत जरूरी है, ये मैं नहीं करूंगा तो फिर वो मतलब वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, ये काम इसी तरह से हो सकता है क्योंकि क्रोध किया जा रहा है। तो इस तरह से कुछ बिल्कुल यही बात मेरे मन में, यही बात आ रही कि many of us have that. yes, वर्ल्डली सेंस में इस तरह का भाव चली जाता है। Sir, but it could have been, very simple interpretation. I think that passion is something beyond. Passion can be taken in a good sense. Yeah, normally in the worldly sense, passion is something, but here it is Virajaya, it is used in the sense of Viraga, जैसे शब्द यूज होता था, absence of raga. हाँ, दीपक भी सही है। ये जो पूनम ने कहा, तो एक तो गुस्सा जो है मैंने देखा है लाइफ में एक स्पॉन्टेनियसली आ जाता है। ये जो कॉमन हमारा मुझे लगा है, इट इज वेरी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू अ सिचुएशन, एंड इफ वी एनालाइज इट डीपली, इट इज मोर बिकॉज ऑफ अटैचमेंट टू ए परसेप्शन। और जो पूनम ने कहा है कि गुस्सा के बगैर ये काम हो नहीं सकता, तो वो एक्चुअली गुस्सा नहीं है, दैट इज ए मैनेजमेंट टूल। जो मुझे बात समझ आती है
लाइफ को अगर मैनेज करना है और किसी जो है गुस्सा दिखाना है, तो इट्स मैनेजमेंट टूल, इट इज नॉट ए गुस्सा इनफैक्ट। गुस्सा दिखाना और गुस्सा होना में फर्क है नहीं? अलग है, अलग है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, गुस्सा होना तो गुस्सा स्पॉन्टेनियस दिखाना रिएक्शन। अलग है। हाँ गुस्सा जी, दिखाना मतलब वी आर इन कंट्रोल। जी जी जी। गुस्सा होना मतलब वी आर नॉट इन कंट्रोल, ऐसी बात। हाँ, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और स्पॉन्टेनियस शब्द जिसका मत इस्तेमाल करो, कोई हाँ जी, रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस शब्द जो है ना, उसको थोड़ा जस्टिफाई करने लगता है। स्पॉन्टेनियस क्या होता है? इट इज रिएक्शन, इट इज रिएक्शन। हाँ जी, हाँ जी, अनथॉट रिएक्शन। इट इज जी बिकॉज जी वेदना वेदना अप्रिय है और आपने रिएक्ट कर दिया। किसी ने क्रिटिसाइज किया और मैंने रिएक्ट कर दिया। वो कहने में स्पॉन्टेनियस है, बट इन द धम्मिक सेंस इट इज ए reaction to the unpleasant feeling because we are not able to see the feeling for what it is. तो उस सेंस में हमको एज ए धम्मिक सेंस तो हमको वैसे ही समझना चाहिए ना। बट द पॉइंट आई थिंक आई रिमेम्बर, एक जगह भगवान ने ये भी कहा ना गुस्से के बारे में है कि वो हनी टिप्ड पॉइजन है। वो शायद उस सेंस में कहा जा रहा है कि एक इनिशियली तो इट साउंड्स वेरी प्लेजेंट, आई हैव सेट दिस पर्सन इन द प्रॉपर प्लेस, मैंने अपना बदला ले लिया, सो इट गिव्स यू सम काइंड ऑफ किक, बट देन वन सफर्स द कॉन्सिक्वेंसेस। I think such small words trigger a series of reflections on what is being said. दरअसल मेरा ये ऑफ लेट डेवलप अंडरस्टैंडिंग कि जब तक हम अपना परसेप्शन से डिटैचमेंट नहीं करेंगे, जैसे हमें लगता है कि हम ये हमारे डीपली इनग्रेन हो जाए कि परसेप्शन भी जो है वो इम्पर्मानेंट है, और हमें अपने परसेप्शन से जो है जो बॉन्डिंग है अगर कम नहीं होगी तो गुस्सा भी कम नहीं होता। जी बिल्कुल। परसेप्शन को अगर आप जनरल सेंस में लेंगे तो इट्स ट्रू, बिकॉज if the perception, most perceptions are actually based on delusion. भगवान ने कहा ना परसेप्शन सन्यास मिराज, तो उस सेंस में तो बिल्कुल सच है। देखो करेक्ट से वर्ड है। Makkhapariññāsutta Vuttaiheतं Bhagavata Vuttam Arhatati Me Sutam Makkhaṃ Bhikkhave Anabhijanam Aparijanam Tattha Chittam Avirājayaṃ Appajaham Ababho Dukkhakkayāya Makkhaṃ Chako Bhikkhave Abhijanam Parijanam Tattha Chittam Virājayaṃ Pajaham Abbo Dukkhakkayāyati Etamattham Bhagava Avoca Tathetham Iti Vucchati Yena Makkhena Makkhase Satta Gachanti Dukkatim Tang Makkham Sammadainyaya Pajahanti Vipassino Pahayana Punayanti Imang Lokam Kudachananti Ayampi Atto Vutto Bhagavata Iti Me Sutanti Tatiyam. ऐसा भगवान ने कहा और भगवंत ने ऐसा कहा, मैंने मेरे द्वारा सुना गया। भिक्षु दूसरों को नीचा दिखाने की जो टेंडेंसी है उसको जाने बगैर, उसको ठीक से समझे बगैर, उसके प्रति मन में वैराग्य उत्पन्न किए बगैर, उसको त्यागे बगैर दुख का अंत संभव नहीं है। और दूसरों को नीचा दिखाने की जो प्रवृत्ति है उसको ठीक से जानने पर और उसको ठीक से समझने पर और चित्त से उसके प्रति
वैराग्य पैदा करने पर, उसको त्यागने पर दुख का अंत संभव है। भगवान ने ऐसा कहा और फिर आगे ये भी कहा कि जो इसको क्या शब्द कहा जाए, दूसरों को नीचे दिखाने के लिए एक शब्द क्या होता है इसमें? सिंगल वर्ड्स। तिरस्कार सर। तो जिनके मन में ये भाव रहता है दूसरों को नीचे दिखाने का भाव, देन वो दुर्गति को प्राप्त होते हैं। और जो इसको ठीक तरह से समझ लेते हैं और उसको त्याग देते हैं, उसको त्यागने के बाद वो दोबारा इस जन संसार में उत्पन्न नहीं होते, वापस नहीं आते। ऐसा भी भगवान ने कहा और ये मेरे द्वारा सुना गया। हिंदी डिक्शनरी इंग्लिश Heen can be one of the word. Let me read in English. This was said by the Buddha, the perfected one. This is what I heard. Mendicants, without directly knowing and completely understanding disdain, without dispassion for it and giving it up, repent and suffering. By directly knowing and completely understanding disdain, having dispassion for it and giving it up, you can end suffering. The Buddha spoke this matter. On this it is said, when overcome by disdain, beings go to a bad place. Having rightly understood that disdain, the discerning give it up. Once they given it up, they never return to the world. This too is a matter that was spoken by the Blessed One. This is what I heard. हिंदी के डिक्शनरी में भी वही लिखा हुआ है, दूसरे के गुण का मूल्य घटाना। Disdain only. ये जो मक्ख शब्द का मतलब यही दिया हुआ, एक सिंगल वर्ड नहीं दिया हुआ। Maybe तिरस्कार is the nearest. तिरस्कार has a slightly different nuance. सर ये तुच्छ या हीन शब्द सब्स्टिट्यूट हो? क्योंकि इसका लिटरल मीनिंग तो यही है कि जो दूसरों का अवमूल्यन करे, मतलब अपने को ऊपर दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाए। उसके मतलब ये शब्द निखिल ने कहा तिरस्कार भी शब्द तो कैप्चर करता ही है, बट तिरस्कार के लिए पीछे कुछ और भी कारण हो सकता है। दूसरे का अवमूल्यन करना इस सेंस में है। वो एक शब्द कोई हिंदी डिक्शनरी से जो पाली हिंदी वाली है इसमें नहीं दिया वो, नॉर्मली इसमें शब्द मिल जाते हैं, कोई सिंगल वर्ड देखते हैं, कोई सोच लेंगे। हम भी अंडरस्टैंड द मीनिंग कि भाई दूसरों को जो नीचे दिखाने की प्रवृत्ति है हमारी, वो भी काफी कष्ट देती है। लेकिन सर ये ना इसकी जो उत्पत्ति है वो आप देखेंगे मोह माँ से ही है। मोह, मद, मात्सर्य, ऐसे मख, ये सारे एक जैसे ही वर्ड्स है, राइट? मतलब कहीं ना कहीं दुर्गुण के लिए ही आ रहे हैं सारे, है ना? हाँ वो तो है। एक हिंदी में मात्सर्य भी आता है, मात्सर्य ईर्षा को लेके बोलते हैं। वो तो मच्छर ही है, उसका तो पाली वर्ड मच्छर है। ओके। वो तो मक्ख शब्द का मैं डिक्शनरी में देख रहा हूँ, उसके कई मतलब है, हर जगह यही दिया हुआ है। बस ये है कि मक्खी का मतलब मक्खी होता है, तो दैट्स द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज एवरीवेयर इट इज सेम। मक्खेती, मक्खी, we understand the meaning, that is
मैं ये समझता हूँ डॉक्टर साहब कि ये जो तिरस्कार है इसका काफी स्ट्रॉन्ग मीनिंग निकल आता है। एक्चुअली ये तुच्छ काफी क्लोज है। जैसे मक्खी को हम तिरस्कार शायद नहीं करते, तुच्छ समझते हैं, तो तुच्छ आई थिंक इज अ क्लोजर वर्ड, या मीनिंग को कैप्चर करता है। जी तिरस्कार तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया इसका। एग्जैक्ट मीनिंग ना हो तो पूरा सेंटेंस ही बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, अगले को डिवैल्यू करना हो तो ठीक है। So I was just looking at the overall scheme. हम द्वितीय वर्ग पे है ना? उसमें हर एक में सेम सेम Exactly. Right. इट्स Right. प्रोबब्ली मोर फॉर द न्यूमोनिक पर्पसेस, ताकि याद रह पाए। क्योंकि जो वंस का है उसमें इट स्टार्ट्स विद लोभ, देन इट गोज इनटू दोष, देन मोह, देन क्रोध. And interestingly, he separated dosh and krodh here. So that was one thing I was going to ask you. But then it goes into makh, then man, and then came that thing जो हमने किया था, all वाला जो था. And then it's, I mean, I'm wondering how the schema is. this is how they at this संगीति जो आरंभ थे, उन्होंने सोचा होगा कि इस तरह से रखेंगे तो ज्यादा संभव हुआ याद करना ठीक से, और आपस में कुछ सामंजस्य बनाने की कोशिश की गई है। इसके ऐसा लगता है ना, देयर आर ट्रेट्स ऑफ related to dosh in some sense. Various branches of, जैसे लोभ है, लोभ के various branches हैं, दोष के दूसरे अलग अलग branches हैं, मोह के अलग अलग branches हैं। ऐसा लगता है ना? Because I didn't understand. Then all के बाद फिर से शुरू हो जाता है वो, फिर then it comes to complete understanding of conceit. हालांकि conceit पहले कर चुके हैं हम, है ना? जो नंबर 6 है, इतिउत्त का 6 है, और जो इतिउत्त का 8 है. I'm wondering what's the difference. बस जो खजुत्रा थी वो हर रोज तो जाती नहीं थी, कभी कभी जाई, उसके बीच में क्या हुआ पता नहीं। So whenever she went, she noted down, and that is what is available. Well, no, it seems to be more than that. Dharsab, देखिए ना आप, if you look at the way it's there in chapter 1, it seems the first set is Sotapati Mag. That's how I'm understanding it, or Sotapati Phal. And then he is coming to Arhan. That's how it seems to me. Let me see the whole picture. आपको करा है पूरा जो उसका ये चैप्टर 2 देख रहे हैं, जो दीपक ने लिंक भेजा है ना, उसको अगर आप देखेंगे तो वो चैप्टर 1 आएगा। चैप्टर 1 का ओवरऑल स्कीमा दिख जाएगा आपको। देखता हूँ मैं खोल के। ये देखिए, मैं अभी इसका लिंक भेज रहा हूँ। let him open it up. सभी मिलके देख लेते हैं। Yeah, now if you open 1, yeah, right. So now see how this progresses. Read, hate. And he's talking about non-return. धरसाब देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन देखिए आप। सब में वही है, अगर सब में वो नहीं है, अब वो ऑल में देखिए, अब ऑल में बदल जाएगा वो। अच्छा, अब यहां से बदल जाता है। या और फिर वही स्कीम रिपीट कर देते हैं वो ऑल के बाद। ऑल में तो देखिए, लेट अस सी व्हाट इज देयर इन द ऑल, और उससे पहले वाले में अब यहां तक नॉन रिटर्न की बात कर रहे हैं वो, बट ही इज यूजिंग 5 फैक्टर्स। एंड ऑल व्हाट इज द
I thought this is what we did last time. आगे there is no specific mention that they don't return or they are fully वो इसके पहले वाले सेट में है. इसमें नहीं है ना. Interesting. But it does just say sab dukh umacha. Yeah, exactly. So probably that implies arhant. I don't know. Maybe. Yes. From leaving aside this sutta, but if we see the complete canon, this is quite evident that for becoming fully liberated, we have to have a comprehensive understanding of 5 khandhas or 6 ayatanas, whichever way you put it. So that understanding includes the result of completing of the Eightfold Path. Some, if you see it in that Makkhapariññāsutta, so means completion of the Sammaditthi. You can put it in that manner. And in others, उससे पहले वाले में क्या है? यहाँ मुझे Makkhapariññā लिखा है. इससे previous हाँ. Conceit is one thing, give it up. And then They never return to the world. Anagami. This world. So that is what it implies then. Anagami. It's written in Pali. There is still something left. So it's not so when it says all, it means probably really the all. All this, when it defines all, it means all 6 senses and their corresponding objects. So it shows the whole comprehension of the whole world and the interaction of the whole world through all the senses. Or that is usually done, but you can also see it in terms of 5 khandhas. But interestingly, there it doesn't mention you have to give up the khandhas or give up the attachment to them or anything of that kind. It just says understanding, isn't it? अगले में था ना understanding. I think they have a hard ये दीपक आपने चैप्टर 2 खोल रखा है क्या? नहीं कंसीट वाला तो चैप्टर 1 में ही है. जो पिछली बार किया था ना. चैप्टर कंसीट वाले में धर साहब 2 हैं, देखिए ध्यान से आप. एक तो कंसीट अकेला है और फिर विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग उसमें फिर से कंसीट आता है. सो 8 अलग है और कंसीट 6 and 8 आर बोथ कंसीट. Yeah, it's very difficult to figure out the difference between these 2 conceits. Because it says, by conceit, people go to rebirth in bad realms. Now that means something. Yeah, that's not even. It is strong.
So obviously it means that this conceit is not in the sixth. The conceit is not accompanied by giving up of craving and aversion. थोड़ी सी incongruency तो है. The way we understand the वो ये ना context नहीं मालूम किसको कहा जा रहा है क्या. Pali word is the same in both the contexts. देखिए जरा छठे और आठवें में पाली का वर्ड वही है क्या? क्योंकि यहाँ पाली नहीं है ना इसलिए इंग्लिश. छठा जो था और आठवां ये तो छठा है. इसमें क्या है देखिए मान है इसमें तो. दोनों में मान ही है दसम. एक में मान को परिण्या कहा है और दूसरे में मान को परिण्य शब्द तो स्ट्रॉन्गर है ना. हाँ करेक्ट. सो 8 that's fine. I'm really wondering about basically the scheme that he's adopting. Apparently no. You can't Yeah, exactly. Right, exactly. Not there's no systematic. There's no method. Yeah, exactly. Right. उसने ये बात एक महीने बाद सुनी होगी छठा और आठवें के बीच में. क्योंकि complete understanding वाले में they have covered first all, then he does conceit, then he does greed, then he does hate, and then in chapter 2 he does delusion, then anger, then फिर से जो हम अभी कर रहे थे मक्ख. So he's basically replicating the ones that he's done first. That's सब जो पहले है ना. One word here different and that's all. उसमें complete डाल दिया है. So I'm wondering if canonically there is something to do with this complete. जो आपने पिछले बार all में तो समझाया था, but complete understand जो परिण्या है, he's then using it across all these factors of conceit, disdain, anger, delusion, hate, and greed. And maybe it is simply Sotapatti Phal versus higher. Maybe it's just that. Yeah, वहाँ पे तो अनागामी लिखा हुआ है. Yeah, anagami. हाँ, sorry. Yeah, non-return लिखा है. Correct. That makes it pretty strong because yeah, if it is anagami, it means these are accompanied by cessation of craving and aversion. Each of them, according to the paradigm of the Sanyojanas, anagami fal means there should be a complete abdication of Amrag and Pratigha. So, this is what we figure out how the scheme is, how do we implicitly assume that it is done. Which will bring in conformity is difficult. और दूसरा फिर ये कि यही फैक्टर्स क्यों उठा रहे हैं. वो तो खैर सामने वाले पे ही निर्भर करेगी. राइट. ओके. इसमें तो कोई ओके. एंड देन क्रोध और दोष में क्या फर्क है. दोष is a general term for aversion and क्रोध is a specific form of aversion. If you see the roots, dosh is the root, and from there can be, from the tree of dosh there can be many leaves, many branches. So we should deduce के is this all audience के अनुसार ये सब वो है tailored है basically. I mean, it must be with respect to the people who are sitting there. Most of the time teachings are like that. And if we try to bring them in some kind of a scheme, we often fail because
कई बार लगता है कि ये तो बोला ही नहीं, ये छूट गया, ये नहीं कहा. Yeah, exactly. Right. Exactly. That doesn't work actually with Buddha's Yeah. teaching. He's not writing a textbook like I did actually. He's just giving talk to the people who are in front. So that issue is, I think, settled. So मैं कई सूत्रों में बातें ही पूरी हैं. सती पठान को हम कॉम्प्रिहेंसिव मानते हैं, तो शील की बात ही नहीं. People have argued, उस बेसिस पे पता नहीं क्या क्या आर्ग्यू कर दिया कि तो मोस्ट जो प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन ये लगता है कि कुरु प्रदेश के लोग शील में पहले ही प्रतिष्ठित थे. इनफैक्ट वो अतियों में ही जाते थे, तो उन्होंने कहा इनको शील की तो बात मत करें, कहीं और कुछ और ही अति कर रहे हैं. So they must have talked only about what is missing in them. That has been true in many suttas, because every sutta doesn't have a comprehensive teaching. It's pretty clear. That's why certain suttas are earmarked as comprehensive, others are not. तो वो तो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. संयुक्त निकाय में इतने सारे छोटे छोटे सूत्र हैं, specifically directed to the particular set of people. They are not fully comprehensive in this, and this promise arrangeship and complete liberation and comfort. So the Arda Sutta generally recognized that we have given comprehensive teaching, but most probably because of this reason. There might have been a variety of people present in some comprehensive teaching. Or at that time, the Buddha felt like giving a comprehensive teaching. Sabbasa Sutta, Chachaka Sutta, and Sati Pathan, Anapansati. Some of the prominent suttas which are comprehensive teachings. Many of them have comprehensive. इकाइयों में कुछ पोर्शन को हाईली एम्फेसाइज किया गया. इसको छोड़े बना ऐसा नहीं हो सकता, इसको छोड़े बगैर नहीं हो सकता. जब तक मैंने ये नहीं पूरा कर लिया, तब तक मैंने ये नहीं अज्यूम किया कि मैं खुली अल्लाह के लिए. जैसे सचित्य समुत्पाद की बात है, वो धम्मचक्र में आती है कि जब तक मैं प्रतिच्छ समुत्पाद का, but in other sutras said, unless till this time and I had completely understood the forward, backward, and both, I didn't announce my complete liberation. So there are nuances to learn. To emphasize the importance of these, for example, Paticca Samsara, उसमें भी भगवान ने कह देते हैं कि जो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में कहीं बात नहीं है पटिच्च समुत्पाद की. And the five are liberated, they become enlightened. It's quite difficult to kind of reason out कि इसमें ये पोर्शन क्यों छोड़ दिया है, ये पोर्शन क्यों ढाल दिया, इसको क्यों ओवर एम्फसाइज किया जा रहा है, बाकी चीजें क्यों एम्फसाइज नहीं की जा रही. Very difficult to kind of bring them in a same structure. ऐसा मुझे लगता है. हमको अपनी समझ के साथ जो हमको लगता है जहाँ हमें पानी है उसको पकड़ के एक्सरसाइज करें. You little bit as parents, जी सर, एक्चुअली जो हम पढ़ रहे हैं ना इतनी बड़ी सिंपल सी बातें हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मैं वापस इसमें स्कूल में पहुंच गया हूँ, कक्षा 3 या 4 में, जहाँ पर ऐसे सिंपल चीजें पढ़ाते थे. लालच मत करो,
या दूसरे से द्वेष मत करो. सो बंटी जी सेड की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, वो मुझे वो मुझे थोड़ा अभी वो समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में ये तो बोला है, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम तिरस्कृत करके हमें क्या नुकसान होने वाला है अगर हम उसको एब्जॉर्व कर पाए और सही समय पर अप्लाई कर पाए, तो वो ही शायद हमारे को बाकी सुत्ता में बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वहां पर वो एक्सप्लेन कर देते हैं भाई, सम उपमा या तो सिमिली देते हैं या कोई बात बताते हैं. तो आई वाज जस्ट थिंकिंग दिस टर्म. एक तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे लग रहा है जैसे मैं स्कूल के दिनों में वापस जा रहा हूँ, छोटे छोटे से सूत्र पढ़ रहा हूँ. बट इन द मीनवाइल आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि हम इनको अगर हम एब्जॉर्व कर पाए, हम किसी को तिरस्कृत ना करें जब वक्त आए, तो वो बड़ी बात होगी. बाकी तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो अनागामी और इस सब में क्या है, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू से दिस. थैंक यू. सर आप म्यूट पे है. किसी को नीचा दिखाने के बैक्स में के परिप्रेक्ष्य में हमें अपने को ऊंचा दिखाने की बात रखी है ना हमेशा, तभी हम किसी दूसरे को नीचा दिखाना चाहते. तो एक जो उसका हिडन, क्या कहूँ, हिडन एजेंडा क्या ना, तो यही रहता है कि आई एम सुपीरियर टू हिम. इट मे नॉट कम आउट इन वर्ड्स, but by putting down somebody, we are trying to put ourselves up. I mean, we can easily discern it if we are. That's the kind of understanding, which has to be really developed by penetrating into the mind. So, Pariññā has a implication of very deep understanding. It means you परिजानाति जैसे कहा जाता है, comprehensive understanding from various perspectives. सर मुझे महाभारत में द्रोणाचार्य और द्रुपद की बात याद आ रही है डिस्टेंस से, कि द्रोणाचार्य ने बोला था कि अभी तुमने मेरा अपमान किया, तुमने मुझे तिरस्कृत किया. तो ऐसा मुझे ख्याल आ रहा है. देयर इज अ सेंस ऑफ रिवेंज ऑल्सो, किसी दूसरे को नीचा दिखाऊंगे या उसकी वैल्यू कम करेंगे क्योंकि वो मेरे इक्वल था, अभी ऊपर हो गया तो मैं उसको नीचा दिखाऊं. क्या द्रुपद और द्रोणाचार्य की घटना को डिस्टेंस से ले सकते हैं सर? I don't know. There are many other complications. There's the complication of going back on the word and all. So that's not very. वो भी है ना उसमें, आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना, we are going back on that promise. So there's some sense of righteousness involved. So it's very complex. So many mental factors are involved in that transaction. उसको अगर हम डिस्कस करेंगे तो we need a deep investigation into the what are the पूरी सी स्टोरी की बैकग्राउंड है ना. यस सर, ठीक है सर. That's pretty complex actually. Every major incident in Mahabharata has so many conditionalities, so many factors coming up. It's quite a task to unravel them and then see which was the determining factor, which of the mental factors became determining and deciding the course of action. Usually multiple factors होते हैं ना, तो उसमें से एक को हम अति महत्व देके उसी से डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग है. एक कह रहा है ऐसा करो, दूसरा कहता है ऐसा मत करो, क्या करेंगे? एंड दैट्स हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ फॉर ऑल ऑफ अस. हालांकि हम डिसीजन मेकिंग में प्रायोरिटी दे देते हैं, वो सब कर सकते हैं, बट सम थिंग्स आर सो हाईली वी वैल्यू देम, वी गिव देम द अटमोस्ट प्रायोरिटी, देन एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट. सारे फैक्टर्स का जो इन्फ्लुएंस है वो हम भूल जाते हैं. That's how life is really. And that's what makes it so complex. As meditators, as seekers, if we give utmost importance to freedom from defilements, then the path is clear. But if we try to adjust, ये भी important है, ये भी important है, ये भी important है, then we are really in trouble. बहुत मुश्किल हो जाती है. अपना सबका अनुभव है, I'm sure.
जो आप कह रहे हैं पर इसको दोबारा समझाएंगे। तो जीवन में डिसीजन लेना है, वो कल भी चर्चा हो रही थी वहाँ स्टूडेंट से साइकोलॉजी के, कि आप कैसे डिसीजन लेंगे। मान लीजिए है, मुझे है कि मुझे ये जॉब, कौन सा, वो लोग बच्चियां पूछ रही थी हमें जॉब करने के लिए कैसे डिसीजन लिया जाए। देयर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल, सो यू हैव टू फिक्स अप सर्टेन क्राइटेरिया। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ जॉब? यू वांट हाई सैलरी, यू वांट फ्रीडम ऑफ वर्क, कि जो मैं चाहूँ वही कर पाऊँ। You want that I should have time for family. I should not become a slave to them 24/7. So you can put 8, 10 criteria. And then in the each job, in each of that decision, you can identify इसमें ये factor कितना है, इसमें ये factor कितना है, and then give them certain. Now comes the question of हर एक की कुछ value अलग अलग है, अब क्या कैसे करोगे? Then you have to give weightage to them. मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है? तनख्वाह महत्वपूर्ण है, फ्रीडम महत्वपूर्ण है, टाइम अवेलेबिलिटी महत्वपूर्ण है। अब अगर हर एक को कुछ पॉइंट दे देते हैं तो देन वी कैन हैव अ मिक्स ऑफ इट। बट इफ समबडी हैज क्लियर कट विजन कि मेरे लिए तो सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, देन डिसीजन मेकिंग बिकम्स सिंपलर। अदरवाइज 15 ऑप्शन में से एक के पॉइंट आएंगे 10, एक के आएंगे 9, एक के आएंगे 11, तो आप सोचेंगे क्या करूं। तो यहाँ पे जैसे महाभारत में या किसी जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस में, they give excessive importance to one particular stuff. एक सीकर है, उसके लिए फुल इंपॉर्टेंस है कि भाई मेरी साधना में बाधा नहीं होनी चाहिए। एक राजा है, उसकी साधना की भाई मेरी जीत हो जाए मुझे, और इट डजंट मैटर, नथिंग एल्स मैटर्स। समबडी सेज मैंने प्रण लिया है कि मतलब ये प्रण इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। धर्म राइट रॉन्ग नथिंग मैटर्स, आई हैव टेकन दिस रो, आई हैव टू फॉलो इट। Then you get different decision making. But वही जो आप अगर कुछ कह रहे हैं कि अगर किसी को एनलाइटन होना है या अरहंत बनना है, इसके लिए आपने one has to have clear focus that highest priority has to be given to life, which is the purification of the mind. That should be the highest priority. Everything else is secondary. एक समय खाना नहीं मिला कोई बात नहीं, but I should not make my mind defiled in order to get the food. So that becomes the guiding principle for you to behave and in our life. कुछ करना है, बहुत बहुत नोबल चीज है, ये नोबल काम करना है, लेकिन उस नोबल काम करने में कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, so it doesn't matter to hell with it. What is important is I should follow my principles. I should not make my mind impure in order even to do a good job. No. But then there is a path where if someone wants to become enlightened, then trying to purify the mind and trying to do only those actions which come from that purity is understood. But then in suppose in worldly life, if someone doesn't want to get enlightened, Yeah, well, people are want to get this. There's no need for everybody to think like that. The factors of success and they apply to everything. They apply to worldly life. आप अपना ऑब्जेक्टिव बना लीजिए कि मुझे मल्टी मिलियनर बनना है, तो follow that. You follow those things, then that decision is very clear. Nothing matters. I mean, there are obviously shades. One is that I want success at all criteria. Yeah, that's true. That's why that decision matrix is made. हम लोग पढ़ाते थे जब कॉलेज में IIT में, तो डिसीजन मैट्रिक्स बना के पढ़ाते थे। तो उसमें कई बार मतलब उसमें ड्रामा क्या होता था कि आपके 5 ऑप्शन हैं और एक्यूमुलेटेड सिग्मा करके निकाल लिया आपने, कितना वेटेज किया, नेट रिजल्ट क्या डिसीजन का क्राइटेरिया जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, बेसिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक में आया 9, एक में आया 10, एक में आया 11। अब मैं 9 वाला लूं, अब मुझे मालूम है वेटेज को मैं जरा सा इधर उधर करूंगा तो 9 वाले के 10 हो जाएंगे, 10 वाले के 9 हो जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा? So one is trapped
तो वो फिर अपनी मतलब इसको कन्वर्ट कर दे, ये मुझे ठीक लग रहा है। मतलब वो आप ये कह रहे हैं ना कि मैं हर सिचुएशन में सच नहीं बोल सकता, ये वाला थोड़ा चेंज, यहाँ पे इसको हटा दो, सच बोलने को हटा दो, बाकी ठीक है यार, बाकी तो ऑब्जेक्टिव इतना अच्छा है ना, तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। बिकॉज इन द पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन दैट एक्ट्स एज ए डैम्पनर वेरी हेवीली। जैसे अभी आगे कह रहे हैं निवरण वाली बात आ रही है, द एक्सटेंड ऑब्स्ट्रक्शंस टू अवर पाथ इन अ वेरी मैसिव वे, बिकॉज वो बात वहीं पे खत्म नहीं होती, इट एक्ट्स लाइक ए वायरस, इट स्प्रेड्स। सर अगर इसको थोड़ा सा और काउंटर करें कि इन द पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन, फॉर एग्जांपल जो सोसाइटी में देयर आर पीपल हु ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ यू, के ये तो पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन में जा रहा है। फॉर एग्जांपल टेक एग्जांपल ऑफ अशोका, वो उनका एंड तक आते आते ही वाज इवेंचुअली किल्ड, क्योंकि वो भगवान के बात पर इस तरह चल रहे थे, जो बाकी एंटी सोशल लोग थे, they were came him and killed him or took over his empire. It's not true. It's not true. He was not killed, he died. Yes. Okay. Died alone, nobody was with him. But died alone. Yeah, one servant with him. One servant and everyone left. Yeah. Yeah. That's true. But the issue is they, अभी हम कबीर मठ में गए थे तो वहां पे एक दोहा लिखा था, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए। आपको कोई ठगता है तो ठीक है, कोई बात, दूसरे को मत ठगिए, क्योंकि अपने को ठगने से दुख नहीं होगा, दूसरों को ठगने पे दुख होगा। नहीं वो तो सर क्लियर है ना, बड़ी टफ स्टेटमेंट है ना, वर्ल्डली सेंस में तो बिल्कुल इट लुक्स स्टूपिड ना, और वहां पे इतना बड़ा बड़ा लिखा होगा। बट वो तो चाहे वो भगवान बुद्ध है चाहे कबीर है, दे ऑल ऑपरेट फ्रॉम द एंगल के purification of mind से किस तरह से highest is the goal. So, and when we study teachings of the Buddha, that's what we are being advised, you know. Fundamental summary जो भगवान ने दी वो वादपति मोखा, सर्व पापस्य अकरणम, कुशलस्य उपसंपदा, सच्चित्तो परियोदपः, नूतन बुद्धानुशासनम। That's it. Finished. पर इसके साथ वही तो कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम हैपेंस कि आप कहते हो कि थोड़ा सा झूठ बोल रहे हो। वही दिक्कत है, वही दिक्कत है, वहीं पे तो दिक्कत हो जाती है ना। That is where we get trapped, ना। Not only in worldly life, I mean, not only householders, even monks can get trapped. ऐसा बोला है। Anybody can get trapped. Anybody can get compromising issue ना, pragmatic issues, compromise करना, pragmatism, हम कितनी बार फंस जाते हैं। क्या कर सकते हैं जब वीक पीपल ना, मानस इतना स्ट्रांग नहीं है, बिकॉज द वर्ल्ड इज इम्पिंजिंग सो हैवीली, तो लगता है यार तबाही मच जाएगी अगर कुछ नहीं किया तो। बट दैट इज द रियल चैलेंज फॉर अस। ठीक है, 2 कदम आगे बढ़े, 3 कदम पीछे आ गए, चल फिर कोशिश करेंगे। दैट्स व्हाट वी डू, बट वी हैव टू बी, यू कांट रियली say in the light of pragmatism we doesn't matter. So there, in the light of our earlier discussion about Itivutika, if you look at each of these sutras, it's more like an exclusion statement. I don't know whether I'm right or wrong. इसके किया बिना आपको ये नहीं प्राप्त हो सकता. Yes. So it is not an inclusion. It is not, therefore, from a logical point of view, I think there is much more to it than just interpreting it on its face value. Yeah, the trouble arises because it is written that just by doing that, anagamita, so it gives that feeling. वो complication, otherwise तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। दिक्कत ये है कि हम कह रहे हैं कि ये कर लिया तो अनागामी फल दिलाता। I promise you, ना। So that's pretty strong statement. But इसमें भी सर ये क्वेश्चन है कि one view is that कि आप टीचिंग को हर एंगल से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसको फॉलो कर लीजिए, then you move towards that path.
and आप परिवर्तन में जाएंगे. But second thing can be, can't we say that कि अगर आपने एक चीज को perfect कर लिया, then you can become arhan, and then you get all the complete एक knowledge. चीज को परफेक्ट करके अरहन नहीं बनेंगे, हाँ सिर्फ तोतापन बन जाएंगे. तोतापन बन जाएगी. मतलब पहले 3 फैक्टर्स जो हैं वो तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना कि जो 10 फैक्टर्स हैं दे हैव टू बी सॉर्टेड आउट. जैसा भी सोचेगा. सो अगर उस तरह, अब वो किस इस रूट से करें कि इस रूट से करें, जो मेरा प्रोमिनेंट संखारा है मैं उसको हैंडल कर लूं तो उससे धीरे धीरे तो इसको अगर बाकी इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि नॉन इटर्नल बनने के लिए अगर आपने ये कुछ एक परफेक्शन भी कर लिया तो नॉन इटर्नल तो बन जाएंगे. ऐसा लगता नहीं है. अनागामी नॉन. क्रोध जो है, अगर आप उसको बिल्कुल अल्टीमेट सेंस में ले जाएंगे तो तब तो हो जाएगा, क्योंकि क्रोध को त्यागने के लिए राग भी त्यागना ही पड़ेगा. ऐसा पॉसिबल नहीं है ना. तो हम उसको लिमिटेड सेंस में देखते हैं कि भाई मैंने क्रोध छोड़ दिया, मुझे गुस्सा नहीं आता. लेकिन क्रोध की परिण्याय मतलब अल्टीमेट सेंस में क्रोध को खत्म करने के लिए राग खत्म हुए बगैर क्रोध खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि इट मे नॉट, क्रोध से हम नॉर्मली समझते हैं कि मैसिव काइंड ऑफ आउटरेज एंड एंगर एंड, बट इवन माइल्ड अवर्शन is some sense of क्रोध, ना, some infinitesimal क्रोध or something of that kind. तो अगर हम उस सेंस में लेके, जैसे दिस वर्ड जो बनते जी कह रहे थे ना, परिण्या वर्ड, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट. उसकी डेप्थ कितनी है. परिण्या मीन्स कॉम्प्रिहेंसिवली नोइंग इट. क्रोध को कॉम्प्रिहेंसिवली नोइंग का मतलब है कि हम जानते हैं क्रोध का कारण राग है. सो वी विल नॉट बी एबल टू गिव अप क्रोध अनलेस वी गिव अप राग. और राग और क्रोध दोनों छोड़ दिए तो सर्टिफिकेट कि किसी एक चीज को पकड़ के अगर आपने वो रूट्स पे अटैक करके उनको रिजॉल्व कर दिया, जैसे कहा जाता है ना कि कई जगह कोई ट्रेडिशन कहा जाता है अनित्य बोध को पुष्ट कर लो सब हो जाएगा. एक्चुअली इट इज ट्रू, बट पुष्ट करने का मतलब क्या, कॉम्प्रिहेंसिवली पुष्ट करो. सिर्फ ये नहीं कि भाई मेरे शरीर पे पेन है ये तो अनित्य है, या मेरा संज्ञा अनित्य है, और कॉम्प्रिहेंसिवली विच मीन्स एवरीथिंग. अनित्य बोध का जो भगवान ने क्राइटेरिया दिया, क्या दिया था उसमें, पिछले साल जो सूत्र हमने वासा में पढ़े थे, कि अगर कोई उसकी प्रेज करता है तो उसको कष्ट होता है, he gets cautious, he gets afraid, उसमें डेंजर लगता है प्रेज में. एंड अनित्य बोध का मतलब 5 खंडों के प्रति अनित्य बोध जागे. अगर 5 खंडों के प्रति अनित्य बोध जाग जाएगा तो उसके प्रति अपने आप उनकी अनसेटिस्फैक्टरीनेस मालूम पड़ जाएगी. उनके प्रति जो आस्वादन है उसमें खतरा सामने मालूम पड़ जाएगा, अरे बदलता है यार, क्या कर रहा हूँ. एंड देन दैट बी गिवन अप. So the anicca will lead to dukkha and that will lead to anatta. But then right to say कि जो भी आपका prominent संखार है उसको पकड़ के comprehensively handle करें. That is what most हम जैसे को लिए वो टेंडेंसी ठीक रहती है, क्योंकि अभी आप कॉम्प्रिहेंसिवली एक संखार को हैंडल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये इसके पीछे ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, गुस्से के पीछे राग जुड़ा हुआ है, और गुस्से के पीछे मेरा परसेप्शन जुड़ा हुआ है. तो यू गेट rid of all the 5 खंडास automatically will come into it, क्योंकि आप कुछ भी पकड़ लो. तो that is the mean. I mean उसको कैसे शब्द में किस शब्द यूज करें, परिण्या शब्द ऐसा भगवान ने बना दिया है, कॉम्प्रिहेंसिवली अंडरस्टैंडिंग. पूरी सर्कल में जैसे होते हैं परिधि है, पूरा एम्ब्रेस कर लिया उसको, सर्कमफ्रेंस बना दी. सो इफ यू डीपली रिफ्लेक्ट यू कैन सी दैट इट इज ट्रू एक्चुअली, बट हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं हर एक चीज को उसी लेवल तक, उसकी कनेक्शंस बाकी चीजों से नहीं देखते. After all, 5 khandas are all interlinked. They are not. You can't separate them out. राग और द्वेष बिल्कुल इंटरलिंक्ड, राग द्वेष मोह इंटरलिंक्ड है, you can't separate it. मोह नहीं होगा तो राग क्यों जागेगा? मोह है इसीलिए तो राग जागता है, और राग है तो इसीलिए तो द्वेष जागता है. You can see it like that. तो अगर हम एक को ही कॉम्प्रिहेंसिवली हैंडल कर दें तो बाकी चीजें अपने आप राइज हो जाएंगी. पता चल जाएगा अरे यार यहाँ पे अटक गया, मेरे को
सबके प्रति मेरे मन में मैत्री का भाव है, लेकिन एक पर्सन के प्रति क्यों दोष हो जाता है, जिसको देख के गुस्सा क्यों आ जाता है? एंड यू रिफ्लेक्ट, हो क्या रहा है, एंड यू थिंक अगेन एंड अगेन, ओहो उसके परसेप्शन में और मेरे परसेप्शन में फर्क है, अदरवाइज ही इज आल्सो गुड पर्सन, देयर इज नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट दैट ही इज इविल पर्सन। उसका परसेप्शन डिफरेंट है, मेरा परसेप्शन मैच नहीं करता, और मुझे लगता है मेरा परसेप्शन ठीक है, एंड देयरफॉर आई व्हेनेवर आई सी हिम आई गेट अपसेट और गेट फ्राइटन, क्या कुछ गड़बड़ होने वाली है। एंड आई हैव मेड अप माय माइंड कि परसेप्शन मैं तो अपना परसेप्शन चेंज कर लूंगा, उसका परसेप्शन चेंज नहीं होगा, ये मैंने बना लिया अपने मन में, वो तो ऐसा ही रहेगा, मैं तो सुधर रहा हूँ, वो नहीं सुधर सकता। I mean, my own investigation, I found how I have fared with people, and I can see that मन में वो भाव रहता था, मेरे परसेप्शन तो अनित्य है, उसके नहीं है, वो तो ऐसा ही है यार, वो बदलता ही नहीं है, तो हमेशा ऐसे ही सोचता है या सोचती है जो भी है। And then we create, and it was so difficult. I mean, it's not easy. It is so difficult to understand कि भाई, it's not only anatta is not true for me, it's true for him also. If my anger is not mine, then his anger is also not his. That's okay. It's conditionality. No. So इस सेंस में अगर हम परिण्या को देखें तो फिर we can see that it is true, but we see it in a limited sense. No? क्रोध को जान लिया, भाई क्रोध खराब है, क्रोध नहीं करना चाहिए, बस इतना नहीं है। Anyway, I think क्या हो गया, जेके शर्मा जी ने हैंड रेज करा है। हाँ जी शर्मा जी कहिए, सॉरी से बातचीत ज्यादा होगी कुछ। वैसे तो सर टाइम हो गया, लेकिन ये आज बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रही हैं चीजें। अब मैं एक छोटी सी बात ये कह रहा था सर, जैसे हम लोगों ने हिंदी लिटरेचर में पढ़ा या उपन्यास में पढ़ा, गांधी जी कहते थे कि यार ये हनुमान चालीसा में है, लोग मोह दोष नहीं करना चाहिए, या कबीरदास जी कुछ कहते थे। तो मैं ऐसे इस निष्कर्ष पर आ रहा हूँ कि ये जो बुद्धिस्ट लिटरेचर में जो नाम लिए गए हैं, लोह मोह वगैरह, तो इन सब का नाम तो ले लिया गया लिटरेचर में, हिंदी लिटरेचर में, और उसकी डिटेल में ये नहीं बताया गया कभी कि ये क्यों होता है और इसके दुष्परिणाम कैसे होते हैं, उसको कैसे दूर किया जाए। तो ये कमी कुछ मालूम होता है, ये कमी हमारे लिटरेचर में पढ़ाने में कुछ है। जैसे लोह मोह दोष पढ़ा दिया गया है हनुमान चालीसा में, या कबीरदास जी ने कुछ कह दिया, या गांधी जी ने कुछ कह दिया, तो ये तो बता दिया गया कि भाई ये काम ना करो, लेकिन इस काम को न करने से क्या नुकसान होता है या इस काम को करने की आदत कैसे दूर की जाए, ये नहीं बताया गया। तो ऐसा मालूम होता है कुछ नाम ले लिए गए हिंदी लिटरेचर में, उन्हीं के ऊपर जो है कहानियां लिख दी गई, पाप के ऊपर या पुण्य के ऊपर कहानियां लिख दी गई, दैट्स ऑल। तो ऐसा कुछ फील होता है सर आपको भी? नहीं, मैं पहले मुझे भी लगता था, अब नहीं लगता, क्योंकि हमने वो लिटरेचर को गहराई से पढ़ा नहीं ना, तो किसी के बारे में कमेंट करना क्या चीज। अभी हम गए थे वहाँ कबीरदास जी के मठ पे, तो वहाँ बैठ के ध्यान करने पे हमको बहुत अच्छा लगा। आई थिंक दीप्ति इज देयर, शी कैन corroborate that, and that is it belongs to some other, they have different perceptions, but the place is really beautiful. तो अब हम वो कबीरदास जी क्या कहते थे, क्या उनका लिटरेचर था, क्या उनकी थिंकिंग प्रोसेस थी, हमें तो उतनी डिटेल में पढ़ा नहीं ना। भगवान की वाणी को हमने अच्छी तरह पढ़ा है, तो इसलिए हम उसके बारे में कह सकते हैं। और वेदांत जितना पढ़ा है उसके हिसाब से कुछ समझ में आता है, या दूसरे भी जिसने पढ़े हैं उतना ही हमने उसको इतनी गहराई से साधना उसके अनुरूप करके देखी नहीं है, तो इसलिए दूसरे के बारे में कमेंट करना इज नॉट अ वेरी वाइज थिंग। there have been remarkable people in various traditions, extremely remarkable people. And so I've stopped saying all that statement, which I used to say 20 years ago. I can see that there is a great value in every tradition, at least. And so why make a comment about them? हमने ये अच्छी तरह पढ़ा, ये बात है बस। हाँ, भगवान की शिक्षा को हमने काफी गहराई से पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, उसको समझने की कोशिश की है, क्योंकि उससे साधना के साथ हम उसका सामंजस्य बिठा पाते रहे हैं कुछ हद तक, तो इसलिए हमको ज्यादा समझ में आई है। अद्वैत पढ़ा है, मैं कह सकता हूँ मैंने काफी पढ़ा है, बट आई हैव नॉट स्टडीड फॉर्मली इन दिस सेंस। आई हैव स्टडीड बुद्धा's टीचिंग्स, आई हैव स्टडीड, आई हैव सीन थ्रू, वहां पे मैंने 2-4 टीचर से पढ़ा है थोड़ा बहुत। यहाँ पे मैंने have studied from 20, 30, 40 different perceptions,
So I can't really make a statement about others in any sense. ऐसा लगता है, आप क्यों कह रहे हैं ऐसा लगता है, पर यही सत्य है, ये कहना बड़ा मुश्किल। सर मेरा मतलब वो कमेंट्स नहीं था, मेरा मतलब इतना कि लोग मोह जो वर्ड्स लिए गए हैं वो वर्ड्स बुद्धिस्ट लिटरेचर जिन्होंने पढ़ा होगा वहां से लोग मोह वर्ड वही वर्ड बोरो हो गए एक तरह से, और उन्हीं वर्ड्स को थोड़ा थोड़ा बता दिया गया है। मेरा मतलब सिर्फ इतना ही था बेसिकली। I can't really comment यार। मैं उसमें एक चीज मुझे भी लगती है, तो ये जैसे I saw in some YouTube videos also कि इंडियन ट्रेडिशन में हम कहते तो हैं कि ये इतने वेद है, अथर्ववेद है, ये है वो है, एंड व्हाट स्ट्रेंज इज दैट कि हम उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं पर कोई उनको पढ़ता नहीं, एंड उसकी व्याख्या नहीं करता, उसकी कोई व्याख्या नहीं करता, ना उस पर डिस्कशन करता है। तो आई रिमेम्बर कि मेरे जो पूर्व आचार्य थे स्वामी सनातन श्री, उनकी वेद की व्याख्या में सुनता था तो आई वाज जस्ट स्टन्ड द वे ही वुड एक्सप्लेन, बट मेरे से इतना टाइम का था, मैं आश्रम में जाता था 2-3 दिन आ गया। अब ऋग्वेद को पढ़ने के लिए यू नीड इयर्स, तो टाइम कहाँ है पढ़ने का, एंड आई कांट रीड इट माई सेल्फ बिकॉज इट इज इन अ लैंग्वेज विच इज डिफरेंट, उसके बारे में लोगों को मालूम नहीं, उसकी जो कमेंट्रीज अवेलेबल है वो उतनी ठीक नहीं है उनके हिसाब से, तो आई हैड लिमिटेड इंटरेक्शन। जिस लेवल तक मैंने भगवान की शिक्षा को पढ़ने की कोशिश की है, पाली पढ़ी, उसको समझा, फिर अंग्रेजी ट्रांसलेशन अच्छे अवेलेबल हैं थैंक्स टू भिक्खु बोधि, भिक्खु सुजातो, थानी सारो, इतने लोगों ने अच्छी तरह ट्रांसलेट किया, तो बड़ी बड़ी बहुत कृतज्ञ हैं हम इन सब के कि हम कुछ कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। सो वी अब ऋग्वेद में क्या क्या है हमें तो मालूम ही नहीं है। हमारे एक फ्रेंड थे, उनकी वाइफ ने PhD की थी उसमें, वन शी शोड दैट देयर आर फॉर्मूलाज ऑफ फिजिक्स गिवन इन दैट, क्या करें, हमने कहा अच्छा होंगे, ठीक है, वी कांट रियली फिगर आउट, सो have stopped making any definitive statements. Yeah, it seems so, you can say. And the challenge is because we ourselves are not able to understand, take time and study them and get benefit out of them. अब पिछले 10 साल से फुल टाइम में यही कर रहा हूँ। Then we can, और उससे पहले भी 25 साल 27 साल तक मैं हर साल 3-4 महीने इसमें फुल्ली लगाता था। So I spent time but not on others. पहले मैंने पढ़ा है, 5-7 साल पढ़ा है, but very limited time. So it all depends on how much time we give. There must be great people. We listen to, for example, Vedant में स्वामी सर्वप्रियानंद को, तो we can see that he was a very greatly accomplished person. But हमें मालूम नहीं उनके बारे में। तो there must be similarly accomplished person. मैं गुरबानी सुनता हूँ तो मुझे तो बहुत deep profound चीज लगती है वो। The extent to which anicca is explained in Shlok Mahala number 9 is phenomenal. Anicca is explained in various examples, starting from Ram and Ravan right up to the दीवार जो है किसकी, सैंड की, बालू की भीत, ऐसा शब्द है ना, बालू का पहाड़, wall of sand, wall of sand. So many beautiful examples are given by the great saints. So they're really, हम पढ़े तो मालूम पड़ेगा ना हमको, सिस्टमैटिकली पढ़ें, अगर हम सिस्टमैटिकली उपनिषद पढ़ें, सिस्टमैटिकली कबीर की पूरी राइटिंग्स पढ़ें, तो we'll see that there is great depth in them. So we are fortunate, we have a huge collection of teachings available. उसको हम पढ़ पा रहे हैं, हम कुछ हमारे सीनियर्स accomplished masters हैं, उन्होंने उस पर कमेंट किया है, हम उस कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं, तो that's a great value in itself. और हम इतने लोग इकट्ठे मिलके चर्चा कर रहे हैं, ग्रेट, हमारा सौभाग्य है ये। Thank you very much. So request Nalpegi to give his blessings and any comments if he wants a few minutes. ठीक है धर्म, I think very wise that to have opinion on other things is very simple, so better to reserve that sort of a tendency. Yeah, very nice.
Araham Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Upatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namam. Pay respects to Bante. Prasad Salam. Thank you all. Actually मुझे ये समझ आया था जब मैंने ये investigate किया था ना, my tradition is better, my way is better. I found it to be actually a typical example of that aspect of Asmiman that is there in the sutta, that I am better. So when I discovered that, I said, "No, now I shouldn't entertain like an idea like this." So I am better, I am inferior, I am equal. All the three are indicators of Asmiman. That actually becomes very revelation. Amazing. अगर तीनों को नकार देते हो, then you say it gives you food for thought कि क्या है. Amazing. There is no one here. That's the point. I think we consider ourselves fortunate that 10, 12 people are able to meet every day and discuss Dhamma. Thank you very much. Thank you. Namaskar.